हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इक्वल कर्व के साथ हम काई स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्वल कर्व से आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से उसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड काई स्क्वायर फ्रॉम इक्वल कर्व। हमारे पास गिवन डाटा है ABCDE का और इक्वल्स टू 100। तो जब भी हमें इक्वल कर्व से प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो इक्वल कर्व का मतलब होता है कि ये हमारा है FO और जो हमारा FE है तो इसे हमें सब में इक्वली डिवाइड करना है तो हमारा FE आ जाएगा। तो हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 5 है तो 5, तो हमारा आंसर आया 20। तो हम इन सभी को 20 में 20 सभी में इक्वली डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल गया है FE। FE के बाद हमारा आता है FO माइनस FE, FO माइनस FE का स्क्वायर। तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे। FO माइनस FE हमारा इसमें होगा -10, 10, 15, -5 और -10। ये हमारा आया FE। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 100, 100, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारा होगा 2, 2, 5, 25 और ये 100। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है मतलब आपको ये कंटेंट पसंद आया है और समझ भी आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलता है और आपके मोटिवेशन से ही मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए ला पाती हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी लास्ट लाइन में आएगा FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। तो 100 डिवाइडेड बाय FE मतलब 100 डिवाइडेड बाय 20 हमारा हुआ 5, 100 डिवाइडेड बाय 25, 2, 2, 5 डिवाइडेड बाय 20, 11.25, 25 डिवाइडेड बाय 20, 1.25, अगेन 100 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसमें काई स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला रहता है सिग्मा FO माइनस FE स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। तो ये हमने यहाँ सॉल्व करा है। तो सिग्मा है मतलब इसका टोटल। तो हमने जो ये सॉल्व किया है इसका टोटल क्या आ रहा है हमारे पास 5 + 5 + 11.25 + 1.25 + 5। तो ये हमारा आया 27.5। तो हमारा का स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है 27.5। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे DF। DF निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि हम DF क्या होता है, उसे क्यों कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाने का मोटिवेशन भी। जो बेल कर्व है वो क्या होता है, हम जो टेस्ट है उनमें ये 0.05 की DF वैल्यू और 0.01 की DF वैल्यू क्यों देखते हैं। तो DF का फुल फॉर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम ऑलमोस्ट हर टेबल में तो कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो काई स्क्वायर टेबल हो, T टेस्ट हो, Z टेस्ट हो या F टेस्ट हो, सभी टेस्ट में इसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो कितने लेवल तक सिग्निफिकेंट है। मतलब हमारा हाइपोथेसिस कभी भी 100% के लिए नहीं होता है, वो 95%, 99% या फिर 99.99% के लिए होता है। तो हमारे जो हाइपोथेसिस के गलत होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम नल हाइपोथेसिस कह के भी मेंशन करते हैं कि अगर हमारा गलत हुआ तो और क्या हो सकता है। तो इस चीज़ के कितने % चांसेस हैं कि हमारा हाइपोथेसिस गलत होगा।
तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस गलत होने के 0.05, 0.1 और 0.001 इतने चांसेस हैं कि हमारा हाइपोथेसिस गलत हो सकता है। ये अलग अलग लेवल पे इनका सिग्निफिकेंस देखा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लाने का मोटिवेशन भी। 0.05 लेवल पे अगर हम सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं कि मतलब, तो इसका मतलब होता है कि हम श्योर हैं कि 95% तो हमारा हाइपोथेसिस राइट ही होगा। ये 0.05 है, मतलब हमारा इतना पूरा, ये कितना हुआ हमारा 95%, जो हमें लगता है कि हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, करेक्ट ही होगा। अगर आपको लगता है कि 99% चांसेस हैं कि आपका हाइपोथेसिस गलत हो ही नहीं सकता है, सिर्फ 0.01% चांसेस है, तो हम इतना पूरा लेते हैं ये कंप्लीट। और अगर आपको लगता है कि 99.99% चांसेस है कि आपका हाइपोथेसिस सही है, तो फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.001 लेते हैं। अब जब पेपर के लिए ये सॉल्व करते हैं तो मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का 0.05 पे निकालना है या 0.1 पर। अगर आपको नहीं दिया है तो आपको इन दोनों पर निकालना है। मोस्टली हमें ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाता है, ये दो ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको 0.05 पे निकालने को कहा है या फिर 95% करके दिया है, तो आपको, अगर आप का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे टेबल यू, टी टेस्ट कर रहे हैं अगर आप, तो आप देखेंगे टेबल टी। तो इस तरह से हम टेबल वैल्यू में देखते हैं जिस भी मेथड से हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस की। तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे काई स्क्वायर का क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। तो अगर काई स्क्वायर में दिया है कि 0.05 पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालिए, तो आपको डी एफ की वैल्यू देखनी है टेबल में 0.05 लेवल पर। जैसे कि हमारा टेबल है, ये हमारा डी एफ है, हमारा डी वी एफ मान लीजिए आया है 5, तो 0.05 लेवल पे जो सिग्निफिकेंस है तो हम उसकी वैल्यू देखेंगे, और 0.01 पे अगर सिग्निफिकेंट है तो उसकी वैल्यू देखेंगे। तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस तरह से आपको सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है ये देखनी है कि इतने परसेंटेज पे आपका जो हाइपोथेसिस है वो किस लेवल तक सिग्निफिकेंट है। और वहीं अगर आप टेबल टी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको इसकी वैल्यू टी टेस्ट में टेबल टी से देखनी है। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट रहता है कि हम इसलिए 0.05, 0.01 इसमें देखते हैं। और अगर आंसर की जो वैल्यू आई है, हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो हमारा आंसर सिग्निफिकेंट है, जिसका मतलब है कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। और अगर हमारा काई स्क्वायर का आंसर कम है और इसका टेबल वैल्यू का ज़्यादा है, मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है और हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। तो आपको इस तरह से आंसर में लिखना भी है, जो मैं आंसर में आपको लिख के बताऊंगी जब हम सम करेंगे, तब कि आपको उसे किस तरह से आंसर को मेंशन करना है। अब तक के लिए आप ये समझ लीजिए, काई स्क्वायर में हमारा डी एफ का फॉर्मूला होता है r-1 c-1। तो हमारा r मतलब रोज कितनी है हमारे पास, तो रो है हमारे पास 2 -1, एफ ओ और एफ ई, इन दोनों को हम रो में कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 रोज है हमारे पास, एफ ओ एंड एफ ई की 1 2, और कॉलम हमारे पास है 5, तो 5 -1, तो ये हमारा हुआ 1 × 4। तो हमारा डी एफ कितना आया, ये हमारा टेबल यू, इसमें 4 की वैल्यू, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें किस लेवल पे देखनी है 0.05 या 0.01, तो हम उस पर देखेंगे। और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम दोनों पे देखेंगे और दोनों की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो हमारे पास 4 नंबर पे वैल्यू है 9.488 और 13.277, तो हम ये लिखेंगे 0.05 पर हमारे पास वैल्यू है 9.488 और 0.01 पर है 13.277। अब हमें चेक करना है इसका सिग्निफिकेंस लेवल।
तो अगर हमारा ये जो आंसर है ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट है, तो हम लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कम है, दोनों की, दोनों जैसा हमें कम है, तो हम लिखेंगे वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 level and 0.01 level, and null hypothesis is rejected। ये हमारा आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वैल्यू कम होती और ये दोनों ज़्यादा होती तो वाइस वर्सा होता, मतलब हम लिखते वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल एंड 0.01 लेवल एंड नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यहाँ इनसिग्निफिकेंट होता और यहाँ एक्सेप्टेड होता। और अगर इन केस ऐसा होता है कि एक वैल्यू ज़्यादा है और एक कम है, कोई भी इधर की या इधर की, तो हम उसमें इस तरह से हमारे आंसर को मेंशन करते हैं। ये प्रीवियस आंसर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल एंड द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट एट दिस लेवल एंड नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो अगर दोनों का लेवल्स अलग है तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट होंगे, तो ये आप ज़रूर लिखें। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।